मैं डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित केसरवानी कॉलेज में समाजशास्त्र का प्राध्यापक हूँ और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के माध्यम से आप सभी तक समाजशास्त्र विषय की चर्चा करूँगा। बीए प्रथम वर्ष में समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र किसे कहते हैं, समाजशास्त्र की अवधारणा, समाजशास्त्र की विशेषता, इस पे आज का ये हमारा व्याख्यान है। चूँकि मध्य प्रदेश शासन कोरोना के कारण अभी सभी शिक्षण संस्थान हमारे बंद हैं, शिक्षण संस्थानों के बंद होने के कारण ऑनलाइन की व्यवस्था की है, तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का ये अभिनव प्रयास है, जिसके लिए मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के माध्यम से आपके साथ संलग्न हो रहा हूँ। सर्वप्रथम 12th के बाद जब बच्चा कॉलेज में आता है, जो विषय चुनता है उसमें समाजशास्त्र एक प्रमुख विषय है। 180 साल पुराना ये विषय है। समाज के बारे में हम काफ़ी पुराने से समय से पढ़ते आ रहे हैं, जब से समाज है तब से समाजशास्त्र है। लेकिन इसका विधिवत अध्ययन अध्यापन के रूप में इसकी शुरुआत सन 1838 में फ्रांस से हुई थी। फ्रांस में एक समाजशास्त्री हुए हैं, दार्शनिक थे पूर्व में वो, फिर बाद में समाजशास्त्र में आए, अगस्त कॉम्ट ने इसकी शुरुआत की थी। हालांकि इसके पहले 1780 में फ्रांस में एक न्यूज़पेपर वगैरह में लिखा करते थे, निबंधकार थे एमेनुएल सेरिस करके, उन्होंने समाजशास्त्र शब्द रखा था, लेकिन वो उतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं हो पाया। उसके बाद 1838 में अगस्त कॉम्ट ने पहले इसको रखा था सामाजिक भौतिकी नाम, लेकिन 2 साल बाद बदल के 1838 में उन्होंने इसको समाजशास्त्र नाम रखा। हम सभी समाजशास्त्र का इसलिए अध्ययन करना हमारे लिए ज़रूरी है कि समाज में दिन प्रतिदिन सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक संबंध, सामाजिक रीति रिवाज, इन सभी के बारे में हम जानते हैं। हम सब परिवार में रहते हैं, परिवार है, स्कूल है, संस्था, समिति, ये सारे समाज के विभिन्न अंग हैं। और आप देखेंगे समाज की प्राथमिकता इसलिए आवश्यक है, जितने भी चाहे टेक्नोलॉजी हो या इंजीनियरिंग हो, इन सभी में ये सब समाज के लिए काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा जो महामारी आई है कोरोना, इसका पूरा का पूरा असर समाज पर पड़ रहा हो, समाज पूरा बंद है, तो समाज की व्यवस्था कैसे होगी। जितने भी हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, इन्होंने सबसे पहले समाज को आगे किया कि समाजशास्त्री आके समाज को करें। आपने देखा होगा एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग बाद में उसको बदल के कहा गया कि नहीं, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, लोग बाग दूर दूर रहें। तो वास्तव में समाजशास्त्र एक प्रमुख विषय है जो आर्ट्स के साथ साथ, खाली आर्ट्स का विषय नहीं है। आज की डेट में समाजशास्त्र जो है मेडिकल कॉलेज में भी, कि डॉक्टर और मरीज के बीच में कैसे संबंध होना चाहिए, डॉक्टर मरीज के साथ उनके जो परिवार वालों के साथ कैसे संबंध होना चाहिए, संबंधों की व्याख्या के लिए मेडिकल कॉलेज में भी समाजशास्त्र विषय पढ़ाया जाता है। IITs में समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है। आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो समाज के लिए कितना उपयोगी है, इसकी पहले गहन चर्चा ही समाजशास्त्री अध्ययन हुए, फिर उसके बाद आया गया राजनीति शास्त्र में भी। आप देखिए राजनीतिक गतिविधियां किस तरह से समाज में प्रेरित की जाएं, राजनीतिक गतिविधियां किस तरह से चलेंगी, तो अलग अलग प्रकार से समाजशास्त्र की बात होती है। तो आज हम यहाँ चर्चा जो कर रहे हैं, प्रारंभिक समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले 1838 में फ्रांस से इसका उदय हुआ था, फ्रांस से इसकी शुरुआत हुई थी। अगस्त कॉम्ट ने इसकी शुरुआत की थी। अगस्त कॉम्ट का पूरा नाम है जेवियर मेरिको अगस्त कॉम्ट, तो इनको सामान्यतः हम सभी अगस्त कॉम्ट के नाम से जानते हैं। इन्होंने 1838 में इसकी शुरुआत की थी। 2 शब्दों से मिलकर बना है ये। अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी का सोशियोलॉजी SOCIOLOGY सोशलॉजी, उसका हिंदी अनुवाद होता है समाजशास्त्र। इसमें 2 शब्द हैं, एक पहला शब्द सोशियस ग्रीक भाषा का है और लॉजी शब्द लैटिन भाषा का है। ग्रीक में सोशियस का अर्थ होता है समाज का या समाज से संबंधित सामाजिक संबंध, इसकी बात है, और लॉजी का अर्थ होता है एक व्यवस्थित ज्ञान। तो समाज का जब हम व्यवस्थित ज्ञान करते हैं, व्यवस्थित रूप से समाज को हम क्रमबद्ध रूप से जब बताने का प्रयास करते हैं, उसको कहा जाता है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, जिसका हिंदी अनुवाद समाजशास्त्र है। 1838 में फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई थी। अगस्त कॉम्ट ने सबसे पहले कहा था, वास्तव में इसकी शुरुआत होने के पीछे औद्योगिकरण है, क्योंकि यूरोप में औद्योगिकरण शुरुआत हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसके बाद औद्योगिकरण हुआ। तो उस वक्त हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा अव्यवस्था फैल गई थी कि सामाजिक विघटन बहुत हो रहा था। सामाजिक विघटन को कैसे रोका जाए, औद्योगिकरण के कारण नई नई क्रांतियाँ हो रही थी, औद्योगिकरण ने नई नई संभावनाएं पैदा की थी, तो समाज व्यवस्था जो हमारी छिन्न भिन्न हो रही थी। उस वक्त जितने भी विचारक थे, दार्शनिक थे, विचारक थे, उन्होंने एक जिम्मेदारी ली कि समाज को संगठित कैसे किया जाए। उसी क्रम में अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र की शुरुआत की थी। तो उनका कहना था कि समाज का हमको अध्ययन करना चाहिए, समाज की विवेचना करना चाहिए। समाज के बारे में अभी तक जो अध्ययन हो रहा था वो धर्मशास्त्र के माध्यम से हो रहा था, या इतिहास, या फिर राजनीति शास्त्र, या अर्थशास्त्र, विभिन्न
विभिन्न विषयों के माध्यम से हम समाज को जानते थे। तो अगस्त काम ने कहा पृथक से एक अध्ययन करना चाहिए समाज के बारे में, समाज क्या होता है, समाज किस तरह से अध्ययन करेगा। और उन्होंने पहली बार ये बात रखी कि समाज को समूह के रूप में ना देखा जाए, व्यक्तियों का समूह नहीं है, व्यक्तियों के संबंधों का समूह है। इसमें हमको जो सामाजिक संबंध होते हैं, सामाजिक संबंध हमारे आपके जो संबंध है, उन संबंधों के माध्यम से ही, संबंधों के आधार पर ही समाज का गठन होता है, समाज का निर्माण होता है। जैसे आज मेरे और आपके संबंध में अप्रत्यक्ष रूप से संबंध हो रहे हैं, मैं इस तरफ हूँ और आप पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं, आपके सामने नहीं, लेकिन वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से मेरे आपके संबंधों के, कल को आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रहेगा ये समाजशास्त्र में पढ़ाया गया था। तो इसकी शुरुआत की थी अगस्त काम ने। उनका कहना था कि समाजशास्त्र जो है समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करे। उनका कहना था कि हमको समाज के बारे में जो भी जानकारी है, सामाजिक संबंधों का जो भी विश्लेषण हम करेंगे, सामाजिक विचारों की जो भी बात करेंगे, उसका वैज्ञानिक पुट होना चाहिए। क्योंकि समाज का जो भी उस वक्त विज्ञान का दौर था, औद्योगिकरण हुआ था, विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया, तो उनका कहना था विज्ञान में हमेशा सत्य की बात की जाती है, विज्ञान सिद्धांत की बात करता है और विज्ञान का जो भी सिद्धांत आते हैं उनका परीक्षण भी होता है, उनका अवलोकन होता है और उसका सत्यापन किया जाता है। वो इस आधार पर अगस्त कॉम ने मांग रखी थी सभी से कि हम जो भी समाज का अध्ययन करेंगे वैज्ञानिकता के आधार पर करें। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम जो अध्ययन करें वो उसका परीक्षण भी हो सके, उस पर अगर किसी पे कोई शक होता है तो उसको हम स्थापित भी कर सकें, नियम भी बना सकें। और उसमें आपने देखा होगा विज्ञान में हम अध्ययन, विज्ञान क्या करता है, सबसे पहले देखता है क्या है, क्यों है, कैसे है, और उनके बीच में सहसंबंध निकालता है। दो वेरिएबल्स होते हैं, दो चीज़ों के बीच में सहसंबंध निकाल के एक वस्तु का दूसरे पे या एक रसायन को दूसरे रसायन में मिलाने पे उसमें क्या फर्क पड़ता है, उसका क्या बदलाव आता है, क्या परिवर्तन आता है, इसको जानने का प्रयास करता है विज्ञान। तो इसी आधार पर अगस्त काम ने कहा था समाज शास्त्र में भी समाज क्या है, समाज कैसे बना, समाज में संबंध कैसे बने, समाज के संबंध किस तरह से होंगे, समाज के संबंधों में बदलाव कैसे आएगा, सामाजिक व्यवस्था कैसे बदलेगी। इनके साथ साथ दो चीज़ों का, एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे समूह से मिलता है या एक समूह किसी दूसरे समूह के संपर्क में आता है, उसमें क्या बदलाव होगा, उसमें क्या परिवर्तन होंगे, इन सारी चीज़ों के सहसंबंधों को जानने का प्रयास करता है। और फिर इन सहसंबंधों पे अगर आपको लगता है कि अगर ये चीज़ें नहीं है तो उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। इसी आधार पर उन्होंने शुरुआत की थी समाजशास्त्र की। उन्होंने बात भी की थी, उन्होंने अगस्त काम ने, अगस्त काम के बाद फ्रांस में आया, फ्रांस से समाजशास्त्र इमाइल दुर्खिम ने बात की, फिर उसके बाद में इंग्लैंड पहुंचा। इंग्लैंड में हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले 1873 में किताब लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी। इसके पहले तक समाजशास्त्र पे कोई किताब नहीं थी, लेकिन 1873 में हर्बर्ट स्पेंसर ने पहली बार एक किताब लिखी। उन्होंने कहा सावयवी आधार पे किया, जैसे मानव शरीर है, ये मानव शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, आँख, नाक, कान, आपके हृदय है, ये सारे हाथ पैर एक दूसरे से, ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं और किसी भी एक अंग में अगर कोई असर होता है तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है और ये सम्मिलित अंगों की व्यवस्था कहलाता है हमारा शरीर। इसी आधार पे हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि पूरा समाज छोटी छोटी इकाइयाँ, उसमें परिवार भी है, व्यक्ति भी है, घर भी है, मोहल्ला है, पड़ोस है, राज्य है, समुदाय है, देश, ये जातियाँ हैं, संस्कृति, इन सबको मिला के ओवरऑल इनका जो सम्मिलन होता है वो पूरा का पूरा समाज कहलाता है। इस समाज व्यवस्था के आधार पे हर्बर्ट स्पेंसर ने 1873 में, मतलब अगस्त काम के बाद से इमाइल दुर्खिम, मैक्सवेल, जो समाज पे चर्चा हुई थी, उनने पहली किताब निकाली थी प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी। फिर इसके बाद के विद्वानों ने कहा कि समाजशास्त्र दो प्रकार से अध्ययन करेगा, एक स्वरूपात्मक, यानी समाज जहां हम रह रहे हैं समाज के स्वरूप को देखना प्रयास करें कि आप किस प्रकार का स्वरूप है, समाज का क्या शेप है, समाज किस है, उसका अध्ययन करें। एक होता है, दूसरा प्रकार उन्होंने कहा समन्वयात्मक, यानी जहां पे हम रह रहे हैं समाज को समन्वय करना होगा, व्यक्ति किस तरह से समाज के साथ समन्वय करता है, समन्वयात्मक रूप से अध्ययन करें। स्वरूपात्मक अध्ययन में आपने देखा होगा, हम किसी गांव का अध्ययन करते हैं या किसी जनजाति का अध्ययन करते हैं तो उसके स्वरूप को पूरे को देखने का प्रयास करते हैं। समन्वयात्मक जो बात होती है तो वहां जैसे आपको अपराधी का अध्ययन करना है तो इन समाजशास्त्री का कहना है कि समाजशास्त्री को पहले अपराधी के साथ में समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, उनके साथ में आप समन्वय स्थापित करिएगा। आपको अगर गरीबी का अध्ययन करना है तो आपको गरीबों के साथ रह के उनके साथ, गरीबी के साथ आपको समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। जब आप गरीबों के साथ, गरीबी के साथ समन्वय स्थापित कर लेंगे तब आप उसकी बारीकियों को समझेंगे। दूसरी चीज़ इसमें एक और बात आती है कि अगस्त काम ने शुरुआत ही की थी कि ये समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, समाज का विज्ञान के आधार पर अध्ययन करने वाला शास्त्र समाजशास्त्र होगा। तो उनकी मांग थी कि समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में देखा जाए।
लेकिन कुछ समाजशास्त्री ऐसे हैं वो कहते हैं समाजशास्त्र विज्ञान नहीं। तो इसमें दो प्रकार, इसकी प्रकृति को जब हम देखते हैं समाजशास्त्र की, तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, इसमें प्रारंभ से ही विवाद रहा है। कुछ समाजशास्त्रियों का एक वर्ग है वो कहता है कि समाजशास्त्र विज्ञान है, वहीं एक दूसरा वर्ग ने आपत्ति लगाई कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, इसको एक सामान्य कला के रूप में देखा जाए आर्ट्स में। तो विज्ञान मानने वाले जो समाजशास्त्री, उनका कहना क्यों है समाजशास्त्र विज्ञान, इस पर हम आज चर्चा करते हैं। अगस्टॉम, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, ये सारे जो समाजशास्त्री हैं, रॉबर्ट मर्टन है, पार्सन्स हैं, इनका कहना था समाजशास्त्र विधिवत जिस तरह से विज्ञान अध्ययन करता है, विज्ञान में पद्धतियाँ होती हैं, स्वयं सिद्ध पद्धति, उन पद्धतियों के आधार पे हम अध्ययन करते हैं किसी भी घटना, कोई घटना क्यों हुई, कैसे हुई, किन कारणों से हुई, उनके कार्य कारणों को हम प्राप्त करते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट, किसी घटना का क्या प्रभाव होगा, उसके किन कारणों से घटना हो रही, इनका अध्ययन करके उसका विश्लेषण करते हैं, इसलिए विज्ञान है। उसका उनका कहना था समाजशास्त्र के जितने भी नियम होते हैं, समाजशास्त्र के जितने भी सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, यानी एक क्षेत्र विशेष में नहीं होते हैं, वो स्थानीय के आधार पर उसमें थोड़ा अंतर आ सकता है, लेकिन वो सब जगह मान्य होते हैं। इन आधार पर उनका था समाजशास्त्र में भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, जिस तरह से मौसम विभाग भविष्यवाणी करता है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र भी भविष्यवाणी करने में सक्षम है। क्योंकि आप देखेंगे अभी ये जो स्थिति आई है कोरोना की, इसको मैं बताता हूँ आपको। 1986 में कुछ समाजशास्त्रियों ने कहा था, हैबरमास नाम के एक समाजशास्त्री, उन्होंने कहा जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी को प्रयोग करेंगे, समाज को प्रौद्योगिकी पे आधारित बनाएंगे, तो समाज में विसंगतियाँ आएंगी, समाज में कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी जिसका कि सामना करना खतरनाक होगा, यानी प्रौद्योगिकी समाज को खत्म कर सकती है। और आज देखिए आप 34 साल बाद स्थिति आ गई कि हमारे प्रौद्योगिकी ज्ञान के कारण, प्रौद्योगिकी का ही है कि आज जो वायरस आया है कोविड-19, इसके कारण पूरी समाज व्यवस्था, आज समाज रुकता गया है। दूसरी चीज़, जो इसको समाजशास्त्री हाब हाउस वगैरह हैं जो इसको कहते हैं कि विज्ञान, उनका कहना था समाजशास्त्र की कोई प्रयोगशाला ही नहीं है। विज्ञान में हर विज्ञान की प्रयोगशाला होती है जहाँ पर हम घटना का अध्ययन करते हैं, अवलोकन करते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद रिजल्ट निकालते हैं। समाजशास्त्र में कोई प्रयोगशाला नहीं है, समाजशास्त्र की भविष्यवाणी संभव नहीं है। समाज तो अमूर्त है, ये मूर्त होता है, मूर्त चीज़ होती हैं जो एक मूर्तिकार होती हैं जिनका आकार होता है। समाज का कोई आकार निराकार नहीं, सामाजिक संबंधों को आप नाप नहीं सकते, सामाजिक संबंधों के लिए कोई यूनिट नहीं है, बोले मापन की इकाई नहीं है, आपके पास में कोई प्रयोगशाला नहीं है, इसलिए इसको समाजशास्त्र को उन्होंने कहा, साफ एक सिरे से नकारा कि समाजशास्त्र की प्रकृति जो है वैज्ञानिक नहीं होगी। बाद में फिर एक रॉबर्ट बीर स्ट्रीट आए समाजशास्त्री, उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र में विज्ञान और विज्ञान नहीं, इन दोनों पे हमको विवाद नहीं करना चाहिए। वास्तव में ये क्या है, ये एक सामान्य विज्ञान है, ये प्योर साइंस नहीं है, विशुद्ध विज्ञान नहीं है, सिर्फ एक सामान्य विज्ञान है, प्राकृतिक नहीं है। जैसे और बाकी आपके नेचुरल साइंसेस हैं, प्राकृतिक विज्ञान है, वैसा प्राकृतिक विज्ञान नहीं, एक सामान्य विज्ञान है, ये अनुभव जनित विज्ञान है। हम समाज में जाते हैं, पूरा समाज हमारे लिए प्रयोगशाला है। आप एक लेबोरेटरी में, फिजिक्स वाले एक लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री वाले एक लेबोरेटरी में जाके अध्ययन करते हैं 20 बाई 25 के कमरे में, वहाँ कुछ ऑपरेटर्स के माध्यम से। बोले समाजशास्त्री पूरे समाज में जहाँ भी जाता है उसके लिए पूरा समाज अपने आप में एक प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला में जाके लोगों के से वार्तालाप करता है, लोगों के विचार जानता है, लोगों से साक्षात्कार लेता है, उनके साथ उठता बैठता, उनकी गतिविधियों का अवलोकन करके उन टूल्स के माध्यम से अध्ययन करता है। इसलिए ये सामान्य विज्ञान है, एक निश्चित विज्ञान नहीं, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें सामान्यीकरण करते हैं, हम जो भी घटनाओं का अध्ययन करते हैं उनके कार्य कारणों की खोज करते हैं। जैसे अपराध बढ़ रहा है, तो अपराध बढ़ रहा है, अपराध बढ़ने के पीछे कुछ कारण निकाले गए, तो अध्ययन करा, पता चला कि गरीबी के कारण उस व्यक्ति ने चोरी की, वो गरीबी से परेशान था तो उसके कारण चोरी की। तो ये कार्य कारण, उसकी गरीबी अगर बढ़ेगी, समाज में लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो अपराध की ओर उन्मेषित होते हैं। बालक का अगर बचपन में सही मार्गदर्शन ना हो, बच्चे का विकास अगर सामाजिकरण सही नहीं होता है, बच्चा जो है अगर असामाजिक तत्वों के साथ उठता बैठता है, सामाजिक लोगों के साथ उठता बैठता नहीं है, सामाजिकरण अगर बच्चे का विधिवत नहीं होगा तो वो असामाजिकरण की स्थिति के कारण व्यक्ति अपराध की ओर उन्मेषित होता है। ये कुछ चीज़ें थी। फिर दूसरी चीज़ इसके साथ में अब अपन आते हैं समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। प्रकृति हमने देखी, समाजशास्त्र की विशेषताओं पे हम चर्चा करते हैं। समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला है। समाजशास्त्र के अंदर सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र की विशेषता क्या है, वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक आधार पे अध्ययन करता है। अब इसका विकास हम देखते हैं, जो शुरू में ही मैंने कहा था कि 1838 में इसकी विधिवत शुरुआत हुई, लेकिन जब से समाज बना है
आज करीब 5000 साल से अधिक पहले से समाज जब से बना है तब से समाज का अध्ययन हो रहा है, समाज की विवेचना हो। हाँ, एक पृथक विषय के रूप में, एक पृथक विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन नहीं हो रहा। अभी तक हमारे जितने भी अध्ययन हैं वो धर्मशास्त्र में, हमारे पुराणों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हर देश विदेश की जो इतिहास लिखा जाता है उस इतिहास के माध्यम हम समाज को जानने का प्रयास करते हैं, सामाजिक समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे भारत में जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, वेद में बताया गया व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए। वेद में वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, आश्रम व्यवस्था की बात की गई है, गीता में कर्म का सिद्धांत, ये सारी चीज़ें समाज में बताई गई ना, समाज कैसे करेगा। वर्ण व्यवस्था बताता है कि हमारा समाज 4 वर्णों में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, सभी वर्ण के अलग अलग काम हैं। और फिर उसके बाद में आश्रम व्यवस्था की, व्यक्ति को 4 आश्रम दे दिए गए कि 4 आश्रम में व्यक्ति रहेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ और संन्यास। और 25-25 साल के उसमें आपके 100 साल का जीवन बांटा गया है कि 100 साल में व्यक्ति अपना जीवन किस रहेगा, व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताता है कि राजनीति क्या है, आपकी अर्थनीति क्या है। तो जितने भी हैं, रामायण में एक परिवार की व्यवस्था की, परिवार की जिम्मेदारी की, परिवार में बुजुर्गों के क्या काम है, बड़े भाई का क्या कर्तव्य है, छोटे भाई का क्या कर्तव्य है, राजा का अपनी प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अगस्त कॉम के समाजशास्त्र के पहले से ही समाज में विद्वान थी। इस तरह से अन्य देशों में हम जाते हैं, वहाँ भी जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो सब जगह कहीं ना कहीं समाज में व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए, व्यक्ति को जिम्मेदारियाँ बताने के लिए बात करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर विधिवत अध्ययन किया जाए तो जितना भी है भारत का काफ़ी पुराना है, भारत में काफ़ी पहले अध्ययन हो चुका था। हमारे जो समाज सुधारक थे उन्होंने समाज व्यवस्था की बात की थी, सामाजिक संगठन की बात की थी। लेकिन 1838 से अगर अपन लेते हैं कि अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से समाजशास्त्र 1838 में आया, इसको सोशियोलॉजी शब्द दिया गया। और 1838 में फ्रांस के बाद ये पहुँचा जर्मनी, जर्मनी के बाद इंग्लैंड। यूरोप में समाजशास्त्र आपके 1880 से लेके 1880 तक यूरोप में रहा। यूरोप के बाद इंग्लैंड से निकल के सीधे अमेरिका पहुंचा। तो समाजशास्त्र का जितना भी योगदान है यूरोप में उतना ज़्यादा नहीं हुआ। यूरोप में अध्ययन होता था, जर्मनी में भी अध्ययन हुआ, फ्रांस में तो शुरुआती हुई थी, इंग्लैंड में अध्ययन हुआ। लेकिन जब अमेरिका में पहुंचा तो 1896 में येल विश्वविद्यालय में इसको ग्रामीण समाजशास्त्र के नाम से एक अध्ययन के रूप में स्थापित किया गया। येल विश्वविद्यालय में अमेरिका में शुरुआत हुई पहली बार कि वहाँ पे अमेरिकन सरकार की तरफ से, अमेरिका की जो गवर्नमेंट थी उसने कहा कि समाज के अध्ययन के लिए ग्रामीण समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं, कितने परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों को जानने के लिए हम इसको अध्ययन के विषय बनाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया। अमेरिका के बाद धीरे धीरे फिर पूरे हुआ। भारत में अभी 100 साल हुए हैं। 1919 में मुंबई में आया था, न्यूजीलैंड के एक समाजशास्त्री थे पैट्रिक गिडिंग्स, वो वहाँ इकोनॉमिक्स में थे, अर्बन सोशलॉजी का अध्ययन करते, नगरीय नियोजन का अध्ययन करते थे। उन्होंने मुंबई में इसकी शुरुआत की थी 1919। अभी पिछले साल हमारे यहाँ 100 साल हुए हैं, शताब्दी वर्ष हमने मनाया है। उसके बाद धीरे धीरे भारत में इसकी शुरुआत हुई। मुंबई के बाद पूना गया, पूना के बाद आपके लखनऊ, लखनऊ से कलकत्ता, और करते करते धीरे धीरे आज पूरे भारतवर्ष के हर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र एक प्रमुख विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। भारत में 3 स्कूल हैं, एक मुंबई स्कूल है सोशलॉजी का, एक लखनऊ स्कूल ऑफ सोशलॉजी है, और तीसरा आपका मैसूर स्कूल हुआ, मैसूर जो है वो स्कूल ऑफ सोशलॉजी है। इसमें लखनऊ में काफ़ी हुआ है, लखनऊ से काफ़ी समाजशास्त्री हमारे निकले। मुंबई में घुरिये ने शुरुआत की थी, पैट्रिक गिडिंग्स के बाद घुरिये जी थे, उन्होंने समाजशास्त्र का अध्ययन करा, जाति व्यवस्था का अध्ययन किया, सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करा। फिर लखनऊ में पहुंचा जब हमारा, तो लखनऊ में राधा कमल मुखर्जी हैं, डीपी मुखर्जी हैं, इन लोगों ने एक शुरुआत करी, श्यामाचरण दुबे जी भी थे। मैसूर में पहुंचा, पूना में इरावती कर्वे ने करा। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में सबसे पहले समाजशास्त्र इंदौर में एक क्रिश्चियन कॉलेज है, पुराना कॉलेज है इंदौर का, 100 साल से अधिक पुराना कॉलेज है इंदौर में क्रिश्चियन कॉलेज। वहाँ एक मैडम ब्राइस थी, उनने 1956 में इसकी शुरुआत की थी। क्रिश्चियन कॉलेज से शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र की। इंदौर के बाद रीवा में TRS कॉलेज है, ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, वहाँ इसकी शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद जबलपुर में इसकी शुरुआत हुई है 1958 में, 1958-1960 के दशक में शुरुआत हुई थी। यहाँ पे जो राजबली पांडे जी थे कुलपति जी, वो चुन चुन के विद्वानों को लाए थे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। लंका में एक समाजशास्त्री काम कर रहे थे, भारत सरकार की तरफ से गए थे लंका में, केवल चंद मोटवानी जी, उनको लेके आए थे। केवल चंद मोटवानी जी आए, उसके बाद में PC चंद्रा सर आए, फिर RK गुप्ता जी, शीला शुक्ला, ऐसे एक लंबी फहरिस्त करते करते यहाँ पे आए डिपार्टमेंट में। और आप देखेंगे
1860 से विधिवत जबलपुर में शुरुआत हुई, उसके बाद भोपाल में, भोपाल के बाद सागर में भी शुरुआत हुई। सागर ही एक पहचान थी, क्योंकि सागर में कुछ लोग कहते हैं सागर समाजशास्त्र के लिए मध्य प्रदेश में पहचान है, लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि सागर में समाजशास्त्र का पृथक विभाग बहुत बाद में बना है। वहाँ एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र का विभाग था जिसके अंतर्गत होता था, वहाँ पे फिर पृथक विभाग बना, तो उसके बाद समाजशास्त्र अलग हो गया, मानव शास्त्र अलग हुए, इसलिए समाजशास्त्र बाद में आया। लेकिन आज मध्य प्रदेश के जितने भी शासकीय महाविद्यालय हैं, यहाँ पे समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन होता है और विकास यात्रा 100 साल की हमारी पूरी हो चुकी है। और धीरे धीरे इसके साथ साथ समाजशास्त्र जो है इसमें 150 से अधिक शाखाएं हैं। समाजशास्त्र की जो ब्रांचेस हैं अलग अलग, उसमें जैसे ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण क्षेत्र का अध्ययन करता है, ग्रामीण समाज में क्या है, ग्रामीण गतिविधियाँ कैसे होती है, गाँव में धर्म का क्या प्रभाव है, जाति का क्या प्रभाव है, पंचायती राज का क्या प्रभाव पड़ता है, महिलाओं की क्या स्थिति है, तो ग्रामीण समाज में अध्ययन करते हैं। नगरीय समाजशास्त्र में हम बात करते हैं तो नगर में क्या बदलाव है, नगरीकरण क्यों है, प्रवास का क्या असर होता है, उद्योग धंधे किस तरह से करते हैं, नगर की सामाजिक समस्याएं क्या हैं, नगर में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, इनका अध्ययन करते हैं। सोचला जी, अब फैमिली परिवार का समाजशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो परिवार क्या है, परिवार का गठन कैसे होता है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, परिवार में क्या बदलाव आ रहा है, औद्योगिकरण ने परिवार को कैसे दिया, पारिवारिक समस्याएं क्या हैं, परिवार की जिम्मेदारियां क्या हैं, इन सभी चीज़ों का सोचला जी आप फैमिली में अध्ययन करेंगे। सोचला जी आप मैरिज आती है तो विवाह का समाजशास्त्र, विवाह क्या है, विवाह संस्था कैसे बनती है, विवाह संस्था की जिम्मेदारियां क्या है, विवाह के दायित्व क्या हैं। औद्योगिक समाजशास्त्र में जब हम बात करेंगे तो उद्योग क्या है, उद्योग धंधे कैसे हैं, इंडस्ट्री क्या है, वहाँ पे मालिक और श्रमिक के बीच के संबंध कैसे हैं, मालिक और श्रमिक के बीच में तनाव होता है, उस तनाव को कैसे दूर किया जाए, हड़ताल होती है और इसके अलावा कर्मचारियों के वेलफेयर की क्या क्या स्कीमें, औद्योगिक समाजशास्त्र है। क्रिया का समाजशास्त्र, आपकी क्रियाएं कैसे, समाज में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कानून का समाजशास्त्र कि कानून क्या है, कानून किस तरह से काम करेगा, कानून में कौन कौन सी गतिविधियां हैं, कानून का वकील और जज के बीच में क्या संबंध है, ये कानून के समाजशास्त्र की बात की जाती है। मेडिकल सोचला जी, आप मेडिकल में मैंने स्कूल में चर्चा की थी कि डॉक्टर और मरीज के बीच में संबंध कैसे हैं, डॉक्टर किस तरह से मरीज को प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कई बार हमारे जो डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट नहीं होते, सामान्य डॉक्टर होते हैं, हम उनके पास जाते हैं, दवाई उनके खाली हमारी नब्ज दे पकड़ने से और स्टेथोस्कोप लगाने से हमारी आधी बीमारी दूर, क्योंकि हमारा विश्वास है डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर पे पेशेंट जितना विश्वास करता है, डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ जो व्यवहार होता है, कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनका अपने पेशेंट के साथ उतना अच्छा व्यवहार ना होने के कारण आपने देखा होगा मरीज को दवाइयों का असर जल्दी नहीं होता। वहीं एक सामान सा, कई जो कहा जाता है ना झोला छाप डॉक्टर जो क्वालिफाइड नहीं होते, लेकिन हालांकि उनका इलाज गलत है, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा, लेकिन आपने देखा वो गाँव में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, गाँव में उनका व्यवहार इतना अच्छा होता है, उस व्यवहार के कारण मरीज उनकी दवाई से कम उनके व्यवहार से जल्दी स्वस्थ हो जाता है। तो मेडिकल सोचला जी की बात हुई कि मेडिकल सोचला जी भी बात कर रहा है, सोचला जी आप मिलिट्री की भी बात होती है, सोचला जी आप लॉ की बात होती है, कानून कैसा होना चाहिए समाज के किस पे, टेक्नोलॉजी की बात सोचला जी आप टेक्नोलॉजी भी है। ऐसे कम से कम 150 शाखाएं बन गई हैं। जनजाति समाजशास्त्र की, जनजाति समाज कैसे है, जनजातियाँ कैसे करते हैं। अपराध का समाजशास्त्र, अपराध क्यों करता है व्यक्ति, अपराधी क्यों बनता है, अपराध के पीछे परिस्थितियाँ कौन सी हैं, अपराधी को कैसे सुधारा जा सकता है। समाजशास्त्र के आने के बाद ही आपने देखा होगा दंड का भी स्वरूप बदला। पहले दंड ये होता था कि आपने जैसा, जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करता उस साथ वैसा ही दंड दिया जाता है, मतलब लोगों को डराने का प्रयास किया जाता था। लेकिन समाजशास्त्र ने कहा कि नहीं, दंड से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो व्यक्ति को सुधार करना, सुधारात्मक प्रयोग करना होगा, करेक्शनल प्रयोग करने होंगे, व्यक्ति को सुधारने का प्रयास करना होगा। तो ये किया आया। तो आज 150 से अधिक शाखाएं जो हैं समाजशास्त्र की हैं। अब इसके बाद आपको, चूंकि पहले चर्चा हुई थी कि समाजशास्त्र पृथक विषय के रूप में 1838 में आया। 1838 के पहले समाजशास्त्र एक पृथक विषय नहीं था। इसके लिए तो इसमें कई विषय हैं जिनके साथ समाजशास्त्र का हमको संबंध है। पहला हम देखते हैं समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र, सोशलॉजी और फिलॉसफी, सोशलॉजी एंड फिलॉसफी का अध्ययन करेंगे। तो अधिकतर जितने भी समाजशास्त्री हुए, वेस्टर्न मान लें, जितने भी पाश्चात्य समाजशास्त्री और भारतीय समाजशास्त्री, ये दो विधाओं से आते हैं, या तो वो मानव शास्त्री रहे हैं या दर्शन शास्त्री। जितने यूरोप के तो सारे समाजशास्त्री, चाहे दुर्खीम हो, अगस्ट काम्ट हो, मैक्स वेबर हो,
ये सारे के सारे समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ये सब कहीं ना कहीं दर्शन शास्त्र से जुड़े रहे, दार्शनिक अध्ययन करते थे, दर्शन बताते थे कि समाज का दर्शन क्या है, समाज की दार्शनिकता क्या है। इसी के बाद उन्होंने समाज को जानने का प्रयास किया। तो समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में सिर्फ एक है कि वो सिर्फ दार्शनिक पक्ष देखता है, वो खाली दर्शन फिलॉसफी जानने का प्रयास करता है कि समाज की फिलॉसफी क्या है, किसी व्यक्ति का दर्शन क्या है, किसी धर्मगत का दर्शन क्या है। लेकिन समाजशास्त्र फिलॉसफी को जानने के साथ साथ उस फिलॉसफी का, उस दर्शन का समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, समाज पे किस प्रकार से असर करता है, व्यक्ति के व्यवहार कैसे हैं, व्यक्ति की गतिविधियां कैसी, उसको जानने का प्रयास करता है। दूसरी चीज़, समाजशास्त्र का अध्ययन जो है अब हम देखते हैं मानव शास्त्र के साथ। एंथ्रोपोलॉजी और समाजशास्त्र को, क्रोबर एक समाजशास्त्री, उनका कहना था एंथ्रोपोलॉजी और सोशलॉजी बोथ आर सिस्टर, एक ट्विन सिस्टर, उसने जुड़वा बहनों की संज्ञा दी है कि समाजशास्त्र मानवशास्त्र जुड़वा बहन है, क्रोबर का कहना था। और ये सत्य भी है, क्योंकि मानवशास्त्र और समाजशास्त्र में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जब भी हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो समाजशास्त्र के साथ में मानवशास्त्र भी आता है, सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान भी आता है, और एक समाजकार, ये चारों चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं। ICSSR भी जो अध्ययन कराता है, इन चारों को एक साथ लेकर अध्ययन कराता है। तो समाजशास्त्र और मानवशास्त्र कोई अलग नहीं है। लेकिन मानवशास्त्र और समाजशास्त्र में अंतर क्या है? समाजशास्त्र पूरे समाज का अध्ययन करता है, सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, समाज की विवेचना करता है, समाज के कार्य कारणों को जानने के साथ साथ आने वाले परिवर्तन या वो समूह और संस्था पे क्या प्रभाव करेंगे, इसका अध्ययन करता है। भाई मानवशास्त्र सिर्फ मानव का अध्ययन करता है, किसी भी मानव का, ये कितने साल पुराना है, उसके जीन्स का अध्ययन करेगा, उसकी वंशावली का अध्ययन करेगा। मानवशास्त्री खाली मानव का अध्ययन करते हैं, मानव के व्यवहारों का, मानव की क्रियाओं का, मानव के संबंधों का अध्ययन मानवशास्त्र नहीं करता। दूसरा समाजशास्त्र का जो है, इतिहास के साथ समाजशास्त्र बहुत गहराई से जुड़ा है। इतिहास और समाजशास्त्र, सोशलॉजी एंड हिस्ट्री, क्योंकि प्रारंभ में इतिहास के माध्यम से भी हम समाज को जानते थे। इतिहास में हमारे जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक सिद्धांत, ऐतिहासिक गतिविधियां हैं, उनके माध्यम से हमको पता चलता था कौन सा समाज कैसा है। हर समय का जो इतिहास लिखा जाता था उसमें होता तो हमारे धार्मिक, तो इतिहास भी बताता है। जब भी किसी भी समाजशास्त्री को, एक पद्धति है समाजशास्त्र की, समाजशास्त्र में अध्ययन करने की, समाज का हम अध्ययन करते हैं, किसी संस्था का अध्ययन करते हैं, किसी समूह का अध्ययन करते हैं, तो हमारी एक पद्धति है, वो पद्धति है ऐतिहासिक पद्धति। तो ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर हम किसी भी गाँव का, अगर आप किसी गाँव का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको उस गांव के बारे में जानना होगा। जैसे अभी कोरोना वायरस है, अगर महामारी का अध्ययन करना है तो आप खाली कोविड-19 के अध्ययन करने के पहले आपको पूर्व में जाना पड़ेगा कि इसके पहले कौन कौन सी महामारियां फैली हैं समाज में, इसके पहले कौन कौन सा। पता चलता है कि हर 100 साल का इतिहास देखा गया कि हर 100 साल में कम से कम एक महामारी आती है। तो उसके बाद फिर ये, उससे हम कंपेयर करते हैं, फिर तुलना करता है। इतिहास तुलना नहीं करता, इतिहास खाली तथ्यों का संकलन करके रख देता है। समाजशास्त्र इतिहास से तथ्यों को लेने के बाद को उसका तुलना करके बताता है कि आज से 25 साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। रेडियो जब आया था, रेडियो का आविष्कार हुआ था, रेडियो का समाज पे क्या अध्ययन हुआ था, रेडियो का समाज पे क्या प्रभाव पड़ा था। उसके बाद टेलीविज़न आया तो टेलीविज़न का क्या अध्ययन आया, टेलीविज़न और रेडियो ने सामाजिक संबंधों को किस तरह से बदलाव करा, उन दोनों का क्या प्रभाव पड़ा। फिर अभी सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ेगा, सोशल मीडिया किस तरह से प्रभावित करता है। तो आप देखेंगे समाजशास्त्र क्या है, तुलनात्मक अध्ययन करता है। इतिहास खाली संकलन करके और तथ्यों का विवेचन करके रख देता है, तुलनात्मक अध्ययन नहीं करता, हम इसका तुलनात्मक। एक और विषय है अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का जो है अर्थशास्त्र से गहरा नाता है, क्योंकि समाज में जो भी गतिविधियां होती हैं, समाज में जितने भी प्रकार होते हैं, उन सब के लिए आर्थिक गतिविधियां बहुत आवश्यक है। आप किसी भी समाज का अध्ययन करते हैं तो 2-3 चीज़ें हम उसमें देखते हैं कि वो समाज कैसा है, व्यक्ति की शिक्षा पूछते हैं, व्यक्ति की जानकारियाँ लेते हैं, व्यक्ति के व्यवहार, उसके बाद उसके जीविकोपार्जन के साधन पे भी हम पूछते हैं। आपके परिवार में नौकरी कितने लोग कर रहे हैं, आपके यहाँ आजीविका के कौन कौन से साधन है, खेती है, व्यापार है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं समाज को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। अभी आप देखेंगे अभी समाज में बहुत बदलाव आया। कैसा बदलाव है? कोरोना वायरस के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी बैठ गई है। हर जगह लॉकडाउन होने से बाजार बंद था, शेयर मार्केट कम हुआ, उसका प्रभाव देखिए समाज पे हो रहा है। अभी हालांकि विधिवत कोई स्टडी नहीं हुई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बीच में अगर आप समाचार पत्रों का अगर संकलन करेंगे तो समाचार पत्रों के संकलन में 2 घटनाएं आपको बहुत होंगी। आत्महत्या बढ़ी है अभी पिछले 4 महीने में, आत्महत्या बहुत ज़्यादा हुई है, डिप्रेशन में था व्यक्ति, उसको अपना भविष्य नहीं हो रहा था, नौकरियाँ चली गई, प्रवासी मजदूर
जिस तरह से उन्हें प्रवास किया है तो उनके नौकरी का भय था, वो सोच रहे थे कि अब जीने से कोई अब नहीं जी सकते, जीवन हमारा ख़त्म हो गया, तो वापस अपने घर की हो जाए। अभी इस बीच में आपने देखा होगा अपराध की दर भी बढ़ गई, यानी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था जो है समाज को कहीं ना कहीं, अगर आपकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है तो आपका समाज संगठित रहेगा। वहाँ पे भी विघटन, जो और महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वो विघटनात्मक काम करते हैं। तो अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। दूसरा एक आता है सब्जेक्ट समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र। तो राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र, जो भी राजनीतिक राजघराने के जो अध्ययन होते थे, पहले राजघराने होते थे, उनके जो अध्ययन होते थे, उनकी जो गतियाँ होती थी, राजा का समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज की क्या जिम्मेदारी है, राजा और समाज में कैसे संबंध होना चाहिए, ये उस वक्त हम अध्ययन करते थे। अब उसके बाद जब समाजशास्त्र आया तो समाजशास्त्र राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। समाज में कौन सी गतिविधियां हैं, समाज में राजनेताएं किस प्रकार करेंगे, समाज का कैसे कल्याण होगा, इसका अध्ययन करते हैं। ये विभिन्न सब्जेक्ट हैं, इनका अलग अलग है, लेकिन आपने देखा होगा समाजशास्त्र इन सभी के माध्यम से अध्ययन करता है। बाकी विषयों में अंतर ये कि वो पर्टिकुलर राजनीति शास्त्र सिर्फ राजनीति का अध्ययन करेगा, अर्थशास्त्र सिर्फ आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेगा, मानव शास्त्र मानव का अध्ययन करेगा, इतिहास ऐतिहासिक क्रियाओं का या ऐतिहासिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान खाली मनोवैज्ञानिक तत्वों को देखता है। पर समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो सामाजिक संबंधों, सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, मानवीय सारे पक्षों को देखने का प्रयास करता है। इसलिए आप देखेंगे कि किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं तो समाजशास्त्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में देखा जाता है, माना जाता है समाज का विज्ञान है, समाज के स्वरूपों का अध्ययन करता है, ये समाज की गतिविधियों का अध्ययन करता है। समाज के उदय से लेकर अभी तक बराबर समाजशास्त्र का सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं। तो जितने भी विषय हैं, इन सभी विषयों के साथ साथ हमको इनके अध्ययन को भी देखना पड़ेगा, इनके संबंधों को भी देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपके साथ मैं बताऊंगा, समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण बात रखी गई कि समाजशास्त्र इनसाइट अध्ययन करता है, आंतरिक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र जो है आंतरिक अध्ययन करता है, व्यक्ति के इनसाइट अध्ययन करता है, अंतर्मुखी अध्ययन करता है। यहाँ पे दो चीज़ें, इसके पहले जब तक समाजशास्त्र की स्थापना नहीं हुई थी, समाज को माना जाता था व्यक्तियों का समूह। बहुत से व्यक्ति इकट्ठे हो गए, जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, व्यक्ति लोग इकट्ठे हैं, स्कूल कॉलेज में हैं, अभी तो खैर दूर दूर हैं हम लोग, तो वो व्यक्ति के समूह को माना जाता है कि जहाँ समूह होगा वो समाज होगा। जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी नहीं है उनसे अगर पूछा जाए समाज क्या है तो वो सब बता देंगे, बाजार भी समाज है, विश्वविद्यालय भी समाज है, ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री भी समाज है, पिक्चर में से निकलने वाले दर्शक जो हैं वो भी समाज है। लेकिन समाजशास्त्र ने कहा वास्तव वो समाज नहीं है, वो सिर्फ व्यक्तियों का एक समूह है, व्यक्तियों का एक झुंड है। वो कहते हैं समाजशास्त्री कि समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है। जब तक हमारे दो व्यक्तियों के बीच में संबंध नहीं होंगे, व्यक्ति इकट्ठा नहीं होगा। संबंध कैसे होते हैं? लोगों, जैसे मेरे और आपके संबंध हो गए। अभी मैंने आपको ये व्याख्यान दिया, मेरे बाद दूसरे विषय के टीचर आएंगे वो व्याख्यान देंगे। तो ऑनलाइन में जितने भी मध्य प्रदेश के छात्र हैं, बीए के छात्र हैं या बीकॉम के छात्र हैं, बीएससी के छात्र हैं, वो अपने शिक्षकों से, जैसे मैं जबलपुर से आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपके पूरे मध्य प्रदेश में चाहे ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, सभी छात्र मेरे साथ संबंध हो जाएंगे। तो शिक्षक और विद्यार्थी के आपस में संबंध हुए तो आप देखेंगे एक व्यवस्था बनी। इसी तरह से बाजार में जब व्यापारी के पास जब ग्राहक जाता है तो ग्राहक और व्यापारी के बीच में संबंध, यानी सामाजिक संबंधों की पहचान समाज में किसी भी प्रकार से अगर आप अध्ययन करना चाहेंगे, आपको सामाजिक संबंधों को देखना पड़ेगा। वो संबंधों की जो व्यवस्था है वो पूरे समाज का विश्लेषण करती है, पूरे समाज की विवेचना करती है, समाज को विस्तारित करती है, समाज की व्याख्या करके समाज को स्थापित करने का प्रयास करती है। तो समाजशास्त्र के लिए एक समाजशास्त्री हुए हैं मैकाइवर और पेज, उन्होंने तो परिभाषा ही दी है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, क्योंकि हमारे अलग अलग प्रकार से संबंध होते हैं। आप घर में देखिए, पिता पुत्र के अलग संबंध होंगे, माता और पुत्र के अलग संबंध होंगे, भाई भाई के अलग संबंध होंगे, भाई बहन के अलग संबंध होंगे, बड़े भाई छोटे भाई के कुछ और संबंध हो जाते हैं, चचेरे भाई के साथ आपके अलग संबंध होते हैं। वहीं आपके जो पड़ोस में हैं, पड़ोसियों के साथ आपके अलग संबंध होंगे। स्कूल में जब आते हैं, स्कूल के विद्यार्थियों के साथ आपके अलग संबंध, स्कूल शिक्षक के साथ अलग संबंध। कॉलेज में जब आएंगे तो कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ अलग संबंध होंगे, कॉलेज के शिक्षकों के साथ अलग संबंध होंगे। सामाजिक जीवन में जब हम जाते हैं तो सामाजिक जीवन में हमारे अलग संबंध, राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं तो राजनेताओं के साथ आपके अलग संबंध,
व्यापार में जाते हैं तो व्यापारिक संबंध, ये अलग अलग प्रकार संबंधों की एक लंबी फहरिस्त है, एक नहीं है संबंध, कई प्रकार के संबंध होते हैं। उन संबंधों के आधार पे इसलिए उसने कहा समाजशास्त्रियों ने कि जब तक हम संबंधों को नहीं जानेंगे, संबंधों की व्याख्या नहीं करेंगे, समाज को उसने इसलिए कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। आपने देखा होगा बाजार हम जाते हैं, समाज को संबंधों की व्यवस्था इसलिए कहा गया, बाजार में हम जाते हैं, बहुत से लोग आते जाते हैं, जिस व्यापारी से हम लेते हैं सामान लेते हैं, आगे चल जाते हैं, कुछ के साथ हमारे संबंध बन जाते हैं लेकिन सबके साथ नहीं बनते। सड़क में आप जा रहे हैं, हजारों आदमी आ जा रहे हैं, लेकिन आपके किसी के साथ संबंध नहीं है। कोई बात, अगर कोई एक्सीडेंट होता हम नज़र देखते हैं कि कौन है, कौन व्यक्ति है, एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन परिवार में आप देखिए, परिवार में आपका एक परिवार है, 6 लोग, 7 लोग, 5 लोग होते हैं, परिवार का अगर एक भी सदस्य समय पे घर नहीं पहुंचता तो परिवार के सारे सदस्य परेशान होने लगते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके संबंध बने हुए हैं। वो संबंधों की व्यवस्था है ना, बाजार में संबंध नहीं है। ट्रेन में आप सफ़र करते हैं, आपके सामने सीट में बैठा रहता है, जबलपुर से आप दिल्ली पहुंच जाते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जैसे आपका स्टेशन आता है आप अपने स्टेशन में अपना सामान लेकर उतर जाते हैं, आपको मतलब ही नहीं आप किसके साथ पिछले 15 घंटे से बैठे थे। या मान लीजिए दिल्ली के पहले आपका स्टेशन आ जाता है, वो आदमी आप सोते रहते हैं, वो अपना सामान लेकर उतर जाता है, आपसे हलो हाय भी नहीं करता। लेकिन परिवार में आप जब देखेंगे, परिवार के अंतर्गत जितने भी लोग हैं, परिवार में रोज भाई बहन में कितनी भी शत्रुता हो जाए, लेकिन वो आपस में मिल के रहते हैं, उनमें हमेशा किसी ना किसी प्रकार की बात होती है। तो ये संबंधों की व्यवस्था, इसलिए उनका कहना था कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, हमको संबंधों के आधार पर देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगस्त काम ने कहा था इन संबंधों का हमको वैज्ञानिक आधार पर बताना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने परिभाषा भी दी थी, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। मैक्स वेबर एक हुए थे, उन्होंने कहा समाज में व्यक्तियों की क्रियाओं का हमको अध्ययन करना चाहिए, तो उन्होंने इसकी परिभाषा दी, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। मैकाई और पेज कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला शास्त्र है। सेमेल, जॉर्ज सिमेल कहते थे कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम सामाजिक संबंधों और सामाजिक संबंधों के कार्य कारणों को जांचने का प्रयास करते हैं, उसको अध्ययन करते हैं। इमाइल दुर्खीम ने कहा था कि समाज के अंतर्गत समाज में जितनी भी व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक क्रियाकलाप, इनको उसने तथ्य के रूप में, एक डेटा के रूप में दिया कि सामाजिक तथ्यों के आधार पे समाज को हमको देखना पड़ेगा, और सामाजिक प्रतिनिधित्व करने वाला शास्त्र समाजशास्त्र है। ये अलग, वार्ड ने कहा था समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन है, समाजशास्त्र समाज के वैज्ञानिक अध्ययन है। ये अलग अलग प्रकार से समाजशास्त्र की व्याख्या की गई है। वास्तव में समाजशास्त्र क्या है? ये समाज में जितनी भी उथल सामाजिक संबंधों के कारण, हमारे सामाजिक क्रियाओं के कारण, हमारी सामाजिक व्यवस्था के कारण जो उथल पुथल होती है, जो बदलाव होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उसके कारण इसको अध्ययन करने के कारण इसको समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन माना गया। दो चीज़ है, अब लोग कहते हैं समाजशास्त्र को जो विज्ञान नहीं मानते, उनका मूल कारण क्या है कि समाज के संबंध हमारे काफ़ी जटिल हैं, प्रकृति उतनी जटिल नहीं है, सामाजिक संबंध हमारे बहुत जटिल है। अभी आपके और मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, हो सकता है 10 मिनट बाद मेरे और आपके संबंध बदल जाए। मतलब सामाजिक संबंध जो है, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक व्यवस्था बहुत तेजी से बदलती है। सामाजिक संबंध बदलने के कारण इसलिए वो कहते हैं इसको विज्ञान नहीं मानना चाहिए। दूसरी चीज उनका कहना था इनमें मूर्तता नहीं है, इसमें आकार नहीं है। हमारे जैसे मेरे और आपके संबंध को आप बताने, मेरे आपके संबंध में ये नहीं कह सकता ना 5 मीटर के संबंध हैं, 1 किलो के संबंध हैं, हम उनको नाप नहीं सकते, कोई यूनिट नहीं है। इसलिए इनका कहना था कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों को जानना एक जटिल है। लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि समाज में इतनी ज़्यादा अध्ययन होते जा रहे हैं, सामाजिक विवेचनाएं होती जा रही हैं कि समाज वास्तव में एक विज्ञान के रूप में, क्योंकि हम बिना विज्ञान के आधार पे जितना भी हम अध्ययन करते हैं, हमारी पद्धतियां जो हैं, अलग अलग पद्धतियां हमने बनाई, चाहे वो साक्षात्कार लें, अवलोकन लें, केस स्टडी मेथड करें, एथनोमेथोलॉजी करें, इन सभी के माध्यम से हम समाज का अध्ययन करते हैं। दूसरी चीज़, समाज के अंतर्गत जो भी अध्ययन होता है वो सार्वभौमिक होता है। अभी अगर आपने ये ऑनलाइन मेथड की बात की जा रही ना, ये मध्य प्रदेश नहीं, पूरे इंडिया में चलेगी ऑनलाइन पद्धति। एकदम शिक्षा व्यवस्था को समाजशास्त्रियों ने कहा कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग की बात है। अब देखिए सार्वभौमिक है, ये खाली चाइना में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुई, आपके मध्य प्रदेश में भी हो रही है, सुदूर गाँव में भी हो रही है। मास्क लगाने की बात हुई, कोरोना से बचना है, तो समाज में बताया गया ना सामाजिक संबंधों को कैसे निभाना है, ये एक सार्वभौमिक है। तो विज्ञान जिस तरह से सार्वभौमिक नियम देता है, विज्ञान के नियमों का हम परीक्षण कर सकते हैं, उसी प्रकार से समाजशास्त्र के नियमों का, समाजशास्त्र के सिद्धांतों का भी परीक्षण कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज आपके साथ मैंने समाजशास्त्र की अवधारणा, समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का विकास, समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र की विशेषता और समाजशास्त्र में क्या क्या हमको अध्ययन करना चाहिए, इस पर चर्चा की।
शॉर्ट में आपके साथ करूंगा। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला, समाज की विवेचना करने वाला समाज का विज्ञान है। सन 1838 में इसका उदय हुआ था। फ्रांस इसकी जन्मभूमि है, फ्रांस में इसका उदय हुआ था। फ्रांस में शुरुआत होने के कारण इसलिए इसको जन्मस्थली माना जाता है। और समाजशास्त्र जो है इसकी शुरुआत, सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द की शुरुआत 1780 में हुई थी। जो फ्रांस के एक विद्वान थे, जो उनका वो निबंध वगैरह लिखते थे, सैमुअल जोसेफ सेइस थे, लेकिन वो ज़्यादा स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन 1838 में अगस्त कॉम ने इसकी शुरुआत की, इसलिए अगस्त कॉम को समाजशास्त्र का जन्मदाता या पितामह या फादर ऑफ सोशलॉजी के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम हम सभी को, अगस्त कॉम से हम सभी परिचित हैं, लेकिन इनका नाम समाजशास्त्र में जो भी अध्ययन कर रहा है, समाजशास्त्र के जो विद्यार्थी उनको जानना बहुत जरूरी है। इनका नाम है इसिडोर अगस्त मेरी फ्रैंकिस जेवियर कॉम्टे। बहुत फ्रांसीसी नाम है, 3-4 नाम इनके वहाँ फ्रांस में पिताजी का भी नाम रहता है, गांव का नाम रहता है, सब मिला के बनता है इसिडोर अगस्त मेरी फ्रैंकिस जेवियर कॉम्टे इनका नाम है। इन्होंने कहा था समाजशास्त्र विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है पर विज्ञान है। समाज एक निरपेक्ष, समाजशास्त्र निरपेक्ष विज्ञान है, आदर्श, कोई आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। ये अमूर्त विज्ञान है, मूर्त नहीं है। ये सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है, विशेषीकरण वाला, स्पेशलाइजेशन का नहीं है, जनरलाइजेशन। सामान्य जो भी हमारे समाजशास्त्र के सिद्धांत बनते हैं, सामान्य बनते हैं, ये तर्क संगत और अनुभव जनित विज्ञान है। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत अलग अलग शाखाएं हमको देखना है। आगे वाली क्लास में हम संस्था, समिति, समुदाय, परिवार, जाति, विवाह, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। आज सिर्फ हमने जानने का प्रयास किया समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का अर्थ। समाजशास्त्र का अर्थ 2 शब्दों से मिलकर बना है। सोशलॉजी शब्द है अंग्रेजी, उसका हिंदी रूपांतरण समाजशास्त्र है, जिसमें सोशियल शब्द ग्रीक का है जिसका अर्थ है समाज, समाज से संबंधित। और लॉजी शब्द जो है लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित या क्रमबद्ध अध्ययन। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, सोशियस और लॉजी को, इसको मिला के बनता है सोशियोलॉजी, SOCIOLOGY, जिसका अर्थ होता है समाज का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला शास्त्र। तो समाज का क्रमबद्ध, और समाज के बारे में पहले ही मैंने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत हम सामाजिक संबंध, सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक सहसंबंध, क्रियाओं का क्या, क्यों, कैसे और कार्य कारणों का अध्ययन करते हैं। आज के लिए विद्यार्थियों आपके साथ इतना ही। अगली क्लास में हम आपको समाजशास्त्र के नए विषय के बारे में बात पढ़ेंगे, जिसमें समाजशास्त्र की अन्य अवधारणाएं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।